क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 टॉपिक है आपका सर्कल। तो ये 10.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। तो ये क्वेश्चन है आपका सर्कल बेस। सबसे पहले आप सर्कल को समझ लें। वैसे आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है कि होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा ये मैं इधर पे बता दे रही हूँ। सर्कल क्या होता है आपका कि किसी पॉइंट से आपका सेम डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस पर जो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है वो आपका सर्कल कहलाता है। जैसे हमने ये ले लिया एक पॉइंट ओ, यहां से हम एक फिक्स क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। जैसे मान लो, हालांकि वो डिस्टेंस चेंज होती रहती है, हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर की एक डिस्टेंस ले ली और इसी 2 सेंटीमीटर, ये हमने 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले ली है और इसी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस से सभी इस तरह से हमने पॉइंट्स बना लिए कि मतलब यहाँ से भी डिस्टेंस आपकी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 2। तो ये इस तरह से आपका जो फिगर आउट होगा वो कहलाता है आपका वृत्त। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका सर्कल है वो क्या होता है, आपका किसी प्लेन पर एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से आपकी कांस्टेंट डिस्टेंस रखते हुए जो आपका फिगर बनता है वो कहलाता है आपका वृत्त। तो इसी पर बेस आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टेंजेंट ऑफ, अब इसमें क्या है आपका, ये हो गया आपकी रेडियस और आपको पता है ये रेडियस हो गई है और ये आपका हो गया डायमीटर, और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। और आपका ये हो गई आपकी इसकी टेंजेंट या जिसको आप स्पर्श रेखा कहते हैं। और इसमें क्या बताना, बाकी तो आपका कॉर्ड वगैरह सेगमेंट है जिसकी इसमें जरूरत नहीं है फिलहाल। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि द टेंजेंट एट पी क्यू। सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लें। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है और ये इसका हो गया सेंटर ओ। आगे बोल रहा है कि इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हमने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया इसकी 5 सेंटीमीटर। मान ले हमने ये ड्रॉ कर लिया है आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस। तो आपका द टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, मतलब आपका एक टेंजेंट है पी क्यू, लेकिन आपका सर्कल पर कौन सा पॉइंट टच हो रहा है, पी। तो यहां पर हमने पी दे दिया है और ये बना दी है आपकी टेंजेंट। ये इस तरह से आगे और गई है और इसका नाम हमने दे दिया है क्यू। और क्या बोल रहा है आपका, रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन फ्रॉम द सेंटर एट अ पॉइंट ओ सच दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मतलब आपकी ओ क्यू ये आपकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू इज इक्वल टू आपकी 12 सेंटीमीटर है। तो द लेंथ ऑफ पी क्यू, तो आपको पूछ रहा है ये वाली लेंथ क्या है पी क्यू की। तो आपको सबसे पहले क्या दिया है, सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व क्या दिया हुआ है आपका, रेडियस ओपी, ओपी रेडियस कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर और ओ क्यू आपकी दी है 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लंबाई आपको निकालनी है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका रेडियस और जो आपका टेंजेंट से मिलकर जो बना हुआ एंगल होता है वो 90 है। तो यहां से आप राइट एंगल की प्रॉपर्टी पर लगाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, आपका एंड ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल आपका पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम है आपकी ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर प्लस ऑफ पी क्यू स्क्वायर।
तो ओ क्यू आपके पास है, ओ क्यू आपकी दी है 12 सेंटीमीटर मतलब 12 स्क्वायर, ओपी आपके पास है 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस ऑफ पी क्यू स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये हुआ आपका 25 प्लस ऑफ पी क्यू स्क्वायर। तो ये इधर पक्षांतर करेंगे हम, तो इसमें हो जाएगा 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। और यहां से जब इसको घटाएंगे मतलब 144 में से हम 25 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 119 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। और यहाँ से आपका ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू, ये अंडर रूट इधर चला जाएगा तो ये जाएगा अंडर रूट 119 और यही अपनी हो जाएगी लेंथ ऑफ पी क्यू जो हमसे पूछ रहा था। तो मतलब पी क्यू की जो आपकी लेंथ है वो क्या आ गई है अपने पास, अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर है।